दिन यूं ही सुस्त रवि से गुजर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के करीब रहते मीलों की दूरी पर रह रहे थे। उसने रुमैसा को मनाने की सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन वो थी कि साकित और जामिद बनकर रह गई। उसे फाइक ने बताया था कि शिफान की शादी है और उसे वहाँ ले जाने की ऑफ़र भी दी, लेकिन उसने वाज़ेह अल्फाज में इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये मेरे वही घर वाले हैं जो मेरे अगवा के दिन से लेकर आज तक मुझे ढूंढ ना सके। हालांकि उनको निकाहनामा भी मिल चुका था। जब वो मुझसे पीछा छुड़वा चुके हैं तो मैं कौन होती हूँ उनकी ज़िंदगी में दोबारा दखल देने वाली। और उसके ये अल्फाज सुनकर ही फाइक चुप रह गया था। फिर आने वाले दिनों में उसने हर मुमकिन कोशिश की थी उसकी गलतफहमी दूर करके असल बात बताने की, पर वो कान लपेट चुकी थी। आज भी वो पूरे हफ्ते के बाद घर वापस आया तो वो लॉन में बैठी थी। उसे देखकर फाइक के रगों पैर में एक सरूर सा दौड़ गया था। लाइट पर्पल शलवार कमीज़ पर सेम कलर का दुपट्टा कांधों पर फैलाए वो शाम का दिलकश हिस्सा मालूम हो रही थी। उसकी गोद में पॉपकॉर्न से भरा बाउल पड़ा था। वो गाड़ी पार्क करने के बाद सीधा उसके पास ही चला आया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? उसकी भारी आवाज़ अपने करीब सुनकर वो एकदम चौंक उठी, फिर धीरे से सलाम का जवाब दिया, अलबत्ता दूसरे सवाल को सिरे से नज़रअंदाज कर गई। मैंने गालबन आपका हाल भी दरियाफ्त किया है। उसकी गोद में धरे मोमी हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते नरमी से सहलाता वो कहने लगा, मैं ठीक हूँ। मुख्तसर सा जवाब देकर वो खामोश हो गई, पर हाथ उसकी गिरफ्त से नहीं छुड़वाया, क्योंकि जानती थी कि कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वो हर सूरत अपनी ही मनमानी करेगा। आपने मेरा हाल तक नहीं पूछा और ना ही ये पूछा कि मैं इतने दिन कहाँ था। उसके सवाल पर वो लब भींच गई। इंसान हमेशा उस चीज़ के बारे में इल्म रखना पसंद करता है जिसकी उसे चाहत महसूस हो या फिर कमी। मेरी तरफ से ऐसी कोई सूरत ही नहीं, तो फिर ऐसा सवाल ही क्यों करूं? वो उल्टा उससे सवाल कर गई। उसके सर्द अल्फाज और अंदाज पर फाइक बेबसी भरा सांस खारिज करके रह गया। क्या चाहती हैं आप? इस तरह अपने जालिम अल्फाज से क्यों मेरा सीना छलनी करती हैं? वो थक सा गया था उसकी सर्द मोरी बर्दाश्त कर करके। आपने क्यों अफगन बलोच का सीना छलनी किया था? क्या मैंने आपसे ये सवाल किया? उसके ठंडे ठार अंदाज पर वो उसे देख कर रह गया। मैं तो सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल करती हूँ, जबकि आपने तो गोलियों भरी बंदूक का इस्तेमाल किया। पर क्या मैंने कभी सवाल किया? उसने अपनी बेनूर सी आंखें उसके वजूद पर गाड़ी तो फाइक को लगा जैसे वो हकीकत में उसकी आंखों में आंखें डाले बैठी है। उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर वो झुका और बारी बारी उसके दोनों नाजुक हाथों पर अपने लब रख गया। रोमैसा को अपनी हथेलियाँ उसके लम से जलती महसूस हुई, पर वो मजामत किए बगैर यूं ही बैठी रही। उसकी किसी भी पेशकदमी पर मजामत करना वो बहुत देर से छोड़ चुकी थी। क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? सवाल में बेबसी ही बेबसी थी। वो जो सोचता था कि मर्द कभी बेबस नहीं होते, उसकी सोच बुरी तरह से रद्द कर दी गई। क्या ऐसा ही सवाल कभी आपने अपने आप से पूछा? क्या आपको अफगन बलोच पर तरस नहीं आया था? उसके सवाल पर फाइक की आंखों में जख्मी सी मुस्कुराहट चमकी। किस कदर जालिम थी वो थोड़ा आगे को खिसका और उसके हाथ छोड़कर उसका चेहरा अपने हाथों में भर गया। फाइक चौधरी, आपके लफ्ज़ों के तीर खुश दिली से अपने सीने पर बर्दाश्त कर सकता है, मेरा कुल असासा हैं आप। वो झुककर उसकी पेशानी पर लब कर रखता वो झुककर उसकी पेशानी पर लब रखता वहीं ठहर गया, सुकून से आंखें बंद किए। उसकी जबीन पर अपने लब धरे वो उसकी ज़ात से सुकून हासिल कर रहा था। मैंने अगर आपको खुद से दूर किया तो आपकी कमी मेरे वजूद को खोखला कर देगी। इस कदर ज़रूरी हैं आप मेरी हयात के लिए। माथे से लब हटाकर उसकी ठोड़ी पर जमा गया और उसको बाहों में भरे उसके वजूद की गर्मी को महसूस करने लगा। पर मुझे आप नहीं, आपकी हयात चाहिए। आपकी बका में ही मेरी हयात पोशीदा है। आप सलामत रहेंगे तो आपके बगैर भले मैं जीना छोड़ दूं, मगर कम अज़ कम सांसें तो चलती रहेंगी ना। बोझल आवाज़ में कहते वो झुककर उसकी गर्दन पर लब रख गया। मैं अपने करीब में आपको मुरझाता हुआ नहीं देख सकता। आपकी हयात का तलबगार हूँ, इसलिए मैं आपको आज़ाद कर रहा हूँ। उसे खुद में कैद कर गया, इस रिश्ते से नहीं बल्कि अपने कुर्ब से। अगर आप मुझसे दूर रहकर खुश हैं तो आपकी खुशी पर मेरी हर आती जाती सांस भी कुर्बान। वो अब झुककर उसके कंधे पर बोसा दे रहा था। रुमैसा सुनकर रह गई। आखिर क्या कुछ नहीं था उस बोसे में? मोहब्बत, इज्जत, एहतराम। वो आहिस्तगी से पीछे हटा और उसका चेहरा हाथों में भरे बगैर उसे एक भी लफ्ज़ अदा करने का मौका दिए उसकी सांसों की खुशबू खुद में उतार गया। रुमैसा का पल भर के लिए दिल पिघलने लगा, पर वो उसके मौम होने से पहले ही उस पर काबू पा गई। उसकी सांसें वो पीछे हटा और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नमकीन गर्म पानी तैर रहा था, जिसे देखने या महसूस करने से सामने बैठा वजूद कासिर था। वो उसे भी कंधों से थाम कर उठा गया। एक हाथ से सख्ती से अपनी आंखें मसली और फिर बोलना शुरू किया।
इतने महीने में अगर आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत तो क्या नरमी भी पैदा ना हो सकी तो आगे क्या होगी। बहुत जुल्म किया मैंने आप पर, आपको आपके घर वालों से जुदा करके, जिसका पछतावा शायद ज़िंदगी भर रहे, पर हो सके तो ज़िंदगी के किसी मुकाम पर माफ़ कर दीजिएगा। वो साकित खड़ी उसकी भारी पड़ती आवाज़ में अदा किए गए अल्फाज सुन रही थी। पर मैं आपको इस रिश्ते से आज़ाद नहीं कर सकता, ना आज ना आगे कभी जाकर। आपकी ज़िंदगी मेरी अमानत है और रहेगी, पर मैं आपको इस रिश्ते से आज़ाद नहीं कर सकता, ना आज और ना कभी आगे जाकर। आपकी ज़िंदगी मेरी अमानत है और रहेगी। इस मामले में आप मुझे खुद गर्ज समझ सकती हैं। मुलाजमा से कहता हूँ आपकी तैयारी में मदद कर दे। कल सुबह आपको आपकी हवेली छोड़ आऊँगा। भारी आवाज़ में कहते वो एक मरतबा फिर झुककर उसका कंधा चूम गया, फिर उसे यूं ही खड़ा छोड़कर अंदर बढ़ गया। उसे आज़ादी का परवाना थमाकर खुद को कैद करने और हान के जाने के बाद वो मोबाइल पर ड्रामा देखने लगी। ड्रामा घरेलू मामलात पर बना था, काफ़ी दिलचस्प भी लग रहा था। अभी उसने दो एक साथ ही देखी थी कि जब दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाएं। उसकी इजाज़त मिलते ही सकीना अंदर दाखिल हुई। बीबी जी आपके मेहमान आए हैं नीचे। मुलाजमा की इत्तला पर साहिबा चौंक उठी। उसके कौन से मेहमान आ सकते थे यहाँ। ननिहाल वालों के अलावा उसका कोई जानने वाला ना था, और वो लोग तो मर कर भी आँख कदम ना रखते। यही सोचते उसने शीशे के आगे खड़े होकर अपने सरापे पर एक नज़र डाली और मेहमान खाने की तरफ चल दी। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, उसकी नज़र सामने बैठी एक अनजान लड़की से टकराई, जो टांग पर टांग रखे बड़ी शान से बैठी थी। साहिबा नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। वो उस लड़की को पहली दफ़ा देख रही थी। स्याह पिंडलियों तक जाती चुस्त पैंट पर सफ़ेद मुश्किल कमर को ढांपती शर्ट, डार्क मेकअप पर बाल पुष्ट पर बिखरे। वो लड़की साहिबा को नागवारी का एहसास दिला गई। अस्सलामुअलैकुम, सॉरी मैंने पहचाना नहीं आपको। वो उसके मुकाबिल सोफे पर बैठी तो वो अनजान लड़की एक अदा से मुस्कुराने लगी। सलीना कहते हैं मुझे, पर ओरहान प्यार से सैली कहता था। उसके मुंह से यूं ओरहान का जिक्र सुनकर साहिबा का दिमाग झुनझुना उठा। एक्सक्यूज़ मी, आप कैसे जानती हैं ओरहान को? साहिबा के नागवारी से पूछने पर सलीना पूरे दिल से मुस्कुराई। अरे तुम्हें ओरहान ने बताया नहीं मेरे बारे में? चलो उसने नहीं तो मैं बता देती हूँ आपको खुद अपने बारे में। पहले हैरत का इजहार करती वो आखिर में राजदारी से उसके करीब झुक गई। और हान की खिदमत गुजार हूँ मैं। जब शहर में होता है तो मुझसे ही खिदमत लेता है, ख़ास खिदमत, समझ रही हो ना? वो बेबाक इशारा करते बोली तो एक पल को साहिबा का चेहरा फाक हो गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर झपट पड़ी वो। कमीनी औरत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सरदार के खिलाफ ऐसी बकवास करने की? मुंह नोच लूँगी मैं तुम्हारा। वो गुस्से से चीखती उसके बाल खींचने लगी। रुखसार बेगम को किसी मुलाजमा ने इत्तला दी तो वो हाँफती हुई वहाँ आई, पर सामने नजर आता मंजर देख बौखला गई। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और साहिबा को पीछे करने लगी। छोड़ो साहिबा, ये क्या पागलपन है? वो बड़ी मुश्किल से उस लड़की को साहिबा की गिरफ्त से छुड़वा कर पीछे हुई। सेलिना का हुलिया बिगड़ चुका था, बालों का घोंसला बन चुका था और चेहरे पर नाखूनों के निशानात थे, जिनमें से अक्सर में से खून रिस रहा था, और वो रोने वाली हो चुकी थी। ये क्या कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? और कौन है ये लड़की? उनके सवाल पर साहिबा ने खूनखार नज़रों से उस लड़की की तरफ देखा और फिर उन्हें बोली, ये लड़की मेरे सामने खड़ी बकवास कर रही है कि ये शहर में सरदार की ख़ास खिदमत कर रही है, उन्हें एंटरटेन करती है अपने इस बेहुदा लिबास और अदाओं से। उसकी बात पर रुखसार बेगम ने उसके सुर्ख चेहरे से नज़रें हटाकर सेलिना की तरफ देखा। क्या बकवास है ये लड़की? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी हवेली में आकर हमारे ही बेटे के बारे में इस तरह की बकवास करने की? उन्होंने सेलिना का बाजू झिझोड़ कर पूछा तो वो गुस्से से उनका हाथ झटक गई। रुखसार बेगम लड़खड़ाकर गिरने लगी जब साहिबा तेज़ी से उन्हें सहारा दे गई। मुझ पर चीखने चिल्लाने से अच्छा है कि आप दोनों ओरहान से इस मुतालिक पूछें। साइको फैमिली, न कुव्वत से कहती वो बाल दरुस्त करती हाथ से बाहर की तरफ बढ़ गई। साहिबा ने रुखसार बेगम को सोफे पर बिठाया और उनके लिए ग्लास में पानी डालने लगी। पानी डालकर उनको पकड़ाया तो वो चुपचाप ग्लास थाम कर लबों से लगा गई। आप परेशान मत हो, फजूल बकवास कर रही थी ये सरदार के मुतालिक। वो आते हैं तो हम उन्हें इस बारे में आगाह कर देंगे, फिर वो खुद ही इस मामले को संभाल लेंगे। साहिबा की बात पर उन्होंने हंकारा भरते सर हिलाया और वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। साहिबा ने गहरा सांस लिया और खुद भी अपने कमरे की तरफ चल दी, पर उसका दिमाग बुरी तरह उलझ चुका था। भाभी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो जो अभी नहा धोकर बाथरूम से निकली थी, कमरे के दरवाजे में खड़ी जुहान की बात सुनते नफ़ी में सर हिला गई। कितनी बुरी बात है जुहान, अब तुम अपनी बहन के कमरे में आते हुए भी इजाज़त तलब करोगी। वेरी बैड।
वो अफसोस से बोली तो ज़ुहान मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हो गई। सॉरी मेरी प्यारी भाभी जान, आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी साहिबा के गले में बाहें डालकर मुस्कुरा कर बोली तो साहिबा भी मुस्कुरा दी। मैंने तुम्हें बहन कहा ही नहीं, समझा भी है। तुम मुझे भाभी कहती हो, इस बात पर मैंने कभी एतराज़ नहीं किया, पर मैं चाहती हूँ तुम मुझे बहन ही समझो और मानो, ना कि भाभी। वो हल्की सी खफकी से बोली तो ज़ुहान मुस्कुरा कर सर हिलाती पीछे हटी और उसे बाजू से थाम कर बेड की तरफ ले गई। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ मैं। उसकी बात पर साहिबा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। खैरियत है ना? उसके लहजे में परेशानी सिमट आई। जी बिल्कुल खैरियत है, मैं बस लाला की बर्थडे के बारे में बात करने आई थी। कल लाला का बर्थडे है ना? उसकी बात पर साहिबा भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दी। हाँ मैं जानती हूँ। उसकी बात पर ज़ुहान की आंखें चमकी और वो साहिबा के मज़ीद खिसा खाई करीब। तो फिर आपने क्या सरप्राइज़ प्लान किया है लाला के लिए? उसके सवाल पर साहिबा उसे फिर नासमझी से देखने लगी। कैसा सरप्राइज़? उसके सवाल पर ज़ुहान ने माथा पीट लिया। उफ भाभी, आप तो एक्स्ट्रा ही सीधी हैं। आपके सरताज का जन्मदिन है और आपको चाहिए कि आज की रात उन्हें अच्छा सा सरप्राइज़ दें ताकि वो खुश हो जाएं आपकी इस इनायत से। वो उसे बड़ों वाले अंदाज में समझाने लगी। पर मैंने तो कभी किसी को सरप्राइज़ नहीं दिया और ना ही मुझे इस बारे में कोई इल्म है। वो बेचारगी से बोली तो ज़ुहान नफ़ी में सर हिला गई। भाभी मैं किस लिए हूँ? मैं बताती हूँ ना आपको, आप बस गौर से सुनती जाएं। वो पुरजोश होती साहिबा से बोली तो साहिबा सर हिलाती गौर से उसे सुनने लगी। फिर जूं जूं वो बोलती गई साहिबा का चेहरा सुर्ख पड़ता गया। कितनी बदतमीज़ हो तुम ज़ुहान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वो ले जाती ज़ुहान के कंधे पर हाथ मारकर बोली तो ज़ुहान का कहका निकला। भाभी जान, क्या आप नहीं चाहती कि आपके सरताज घोड़े घोड़े आपके इश्क में डूब जाएं? अगर चाहती हैं तो मेरे प्लान पर अमल कर लें। यकीन जाने दुआएं देंगी बाद में। वैसे भी आपने अपने सरताज के लिए ये सब कुछ करना है, किसी गैर के लिए थोड़े ही करना है। वो उसे समझाती हुई बोली तो कुछ सोचते साहिबा धीरे से हाँ में हिला गई सर। पर इसके लिए ये सब जो सामान चाहिए उसका इंतज़ाम कैसे होगा? साहिबा को एक और परेशानी लाहक हुई। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में आपको सब सामान मिल जाएगा। वो उसे तसल्ली देती बोली तो साहिबा मुतमईन हो गई। और लाला को रात देर तक कैसे बाहर रखना है उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरी। उसके मज़ीद कहने पर साहिबा पुरसकून हो गई। ज़ुहान ये ठीक तो लगेगा ना? वो दिल में मौजूद किसी झिझक के ज़ेर असर पूछने लगी तो ज़ुहान उसके दोनों हाथ थाम गई। आप पुरसकून हो, जैसा कहा है वैसा करें। फिर देखिएगा लाला को फिर देखिएगा लाला को ये सब बहुत अच्छा लगेगा। ज़ुहान उसे यकीन दहानी कराते बोली तो साहिबा मुस्कुराकर उसका हाथ थपथपा गई। वो साहिबा के साथ घंटा गुजारने के बाद कमरे में वापस लौटी तो कमरा खाली था। अलबत्ता बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो हैरान हुई क्योंकि शिफान इतनी जल्दी घर वापस नहीं लौटता था। बाथरूम के बंद दरवाजे पर एक नज़र डालने के बाद वो ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी। एक भरपूर निगाह शीशे में नज़र आते अपने सरापे पर डाली। सबसे पहले जूड़े में बंधे बाल खोले और उनमें ब्रश फेरने लगी। बाल संवारने के बाद सबसे पहले जूड़े में बंधे बाल खोले और उनमें ब्रश फेरने लगी। बाल संवारने के बाद आधे बालों को कैचर में बांधा, बाकी आधे पुष्ट पर खुले छोड़ दिए। उसके बाद चेहरे की तरफ बढ़ी। हल्की सी क्रीम चेहरे पर लगाने के बाद आंखों में काजल डालने लगी। आखिर में लबों पर डार्क पिंक लिपस्टिक लगाई और अपनी तैयारी मुकम्मल करते सामने पड़े परफ्यूम को उठाकर खुद पर बेदरेक झड़कने लगी। अभी वो फारिग होकर बेड की तरफ बढ़ी थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और शिफान कमरे में दाखिल हुआ। उस पर नज़र पड़ते ही भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था। कैसी है मेरी किटी? उसकी तरफ बढ़ता उसे धीरे से खुद से लगाता उसके बालों को लबों से छू गया वो। मैं एकदम फिट, आप कैसे हैं? खैरियत? आज आप इतनी जल्दी लौट आए? उसके इस्तफसार पर शिफान आंखें सुकेड़ कर उसे देखने लगा। क्यों, मेरा इतना जल्दी आना अच्छा नहीं लगा क्या? उसके सवाल पर वो आंखें घुमा कर रह गई। वो उसे अपने साथ सोफ़े की तरफ लिए बढ़ा और सोफ़े पर बिठाने के बाद उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। आज बहुत थक गया हूँ और बस सुकून चाहता हूँ, इसलिए वापस घर आ गया। उसकी बात पर ज़ुहान उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। पूछना तो मुझे तुमसे चाहिए कि आज खैरियत है ना, जो यूं सच संवर कर मेरे होश उड़ाने की तैयारी करके बैठी हो? उसकी बात सुनते ज़ुहान की पलकें झुकी। वो एक नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। शिफान उसे बहुत इज्जत देता था, उसका बहुत ख्याल रखता था और उसकी हर बात पर लब्बैक कहता था। पर ज़ुहान के मुताबिक उसके दिल में अब तक ज़ुहान की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी थी और वो उसी मोहब्बत के हसूल के लिए लाख जतन करती थी।
माँ कहती हैं कि बीवी को सजा सवरा देखकर मर्द की आधी थकान दूर हो जाती है। वो उसके बालों में आज नरमी से उंगलियां चलाती नजरें झुकाकर बोली तो शिफान आंखें बंद कर गया, क्योंकि उसके बालों में चलती उसकी उंगलियां जुहान उसे सुकून पहुंचा रही थी। बड़ी माँ की इस बात से सख्त इख्तलाफ है मुझे। उसकी बात पर जुहान ने चौंक कर सर उठाया, फिर अगले ही पल उसकी बात समझते उसका चेहरा मुरझा गया, दिल बेसाख्ता ही उदास हो गया, क्योंकि उसके बात जारी करने पर जुहान ने आंखें उठाकर उसे देखा, जो गहरी नजरें उसी पर जमाए बैठा था। यूं मेरे लिए सच संवर कर तुम मेरी आधी नहीं बल्कि मुकम्मल थकन दूर कर चुकी हो। उस पर मुतज़ाद तुम्हारी ये कुर्बत। उसकी गंभीर सरगोशी पर जुहान का चेहरा कानों तक लाल पड़ा। वो हाथ बढ़ाती अपना हाथ उसकी शोक नज़रों पर जमा गई तो शिफान खुलकर हंस दिया। ना देखूं तो बेचैन भी होती हो और नज़र भर कर देखूं तो मेरा ही चैन ले लेती हो। कहते साथ ही अपनी आंखों से उसका नाजुक हाथ हटाता वो उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच गया। जुहान का चेहरा शिफान के चेहरे के नज़दीक तर हुआ तो वो बौखलाकर उसके सीने पर हाथ रखती पीछे हटने की कोशिश करने लगी, पर उसकी गर्दन में हाथ डालकर वो उसे अपनी तरफ खींचता उसकी इस मामूली सी कोशिश को नाकाम बना गया। दूर जाने पर बौखलाती भी हो और करीब आने पर शर्माती भी हो, ऐसा कैसे चलेगा? उसके अल्फाज जुहान को चेहरा छुपाने पर मजबूर कर गए तो वो उसी के सीने में मुंह छुपा गई। उसके ये बदले अंदाज़ो अतवार उसके जिस्म में फरेरी दौड़ा गए। किटी, उसकी रूह में उतरती जानलेवा सरगोशी पर जुहान थर्रा उठी। जी, बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा कर पाई वो उसकी पुकार का जवाब देने के लिए। जानती हो निकाह के बाद शादी की पहली ही रात मैंने तुम्हें क्यों खुद से करीब कर लिया, क्यों तुम्हें धुतकारा नहीं? उसके सवाल पर जुहान ने चौंक कर सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। वाकई वो इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। तभी नफ़ी में सर हिला गई। मैंने हमेशा से तुम्हें एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट किया था। तुम में और रूमी में कभी फ़र्क नहीं किया, कभी इस नज़र से देखा ही नहीं है। वो बोल रहा था और जुहान सांस रोककर उसको सुन रही थी। फिर लंदन में मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई, लैला नाम था उसका। ये दोस्ती बाद में मोहब्बत में बदल गई और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसकी इस बात पर जुहान लब दांतों तले दबा गई। ज़ब्त की इंतहा थी ये, अपने महबूब के लबों से उसी के महबूब का जिक्र सुनना। फिर मेरे एक्सीडेंट के बाद उसे एहसास हो गया कि वो एक माजूर इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए उसने मुझसे रास्ता जुदा कर लिया। उसकी संजीदगी को महसूस करते जुहान ने अपना लरसता हुआ हाथ उसके गाल पर रखा तो शिफान ने वही हाथ थाम कर अपने लबों से लगा लिया। मोहब्बत नामी जज्बे से उसी दिन दिल उठ गया था। फिर जब पाकिस्तान आया तो एक दिन तुम्हें और रूमी को बातें करते सुना और फिर तुम्हारा इजहार मोहब्बत। मेरा दिमाग माउफ होकर रह गया था। तुम बहुत बुरी लगने लगी थी मुझे कि जिसको हमेशा से भाई कहा उसी से मोहब्बत का इजहार कर दिया। शादी के फैसले के बाद मैंने यही सोचा था कि सारी ज़िंदगी तुम मेरी नफ़रत सहते हुए गुजारोगी। अपनी नफ़रत से मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा। जुहान की आंखों में नमी चमक उठी। फिर मेहंदी की रात मैंने ठंडे दिमाग से सब सोचा, अपना रवैया देखा तो खुद से ही नफ़रत महसूस हुई। मैं किस हक़ से तुम्हारे साथ ऐसा रवैया रवा रख रहा था? मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं, मैंने भी तो मोहब्बत की थी। अगर तुमने मुझसे मोहब्बत कर ली तो कौन सा गुनाह कर लिया जिसकी इतनी बड़ी सज़ा देता तुम्हें? मोहब्बत सोच कर अपनी मर्ज़ी से थोड़ी की जाती है, ये तो बस हो जाती है अचानक से खुद ब खुद। एक असली मर्द कैसे औरत को ज़ूदो कोप कर सकता है? जो मर्द औरत पर चढ़ाई करता है वो मर्दानगी के दर्जे से ही गिर जाता है। फिर मैंने खुद से वादा कर लिया कि सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। हमारे रिश्ते को एक मौका दूँगा। इस रिश्ते के हवाले से मोहब्बत तो तुमसे अब भी करता हूँ। मोहब्बत की कौन सा कोई एक किस्म होती है? भले इस रिश्ते के हवाले से मोहब्बत ना की हो, पर बचपन से अपनी किटी से मोहब्बत तो की है ना? वो एक बार फिर से उसका हाथ थामकर लबों से लगा गया और मुझे यकीन है तुम्हारी वफा, मोहब्बत और ये नाजुक अदाएं बहुत जल्द मुझे तुमसे जुनून-खेज़ मोहब्बत करने पर मजबूर कर देंगी। अपने अल्फाज अदा करने के साथ वो उसे खुद पर झुकाता उसकी सांसों को तंग कर गया। चंद पल के बाद वो पीछे हटा और उसके कंधारी चेहरे को देखता भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया। वो सोफे से उठा और बगैर एक भी लफ्ज़ बोले उसे अपने बाजुओं में भरकर बेड की तरफ चला गया।